सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को फिर से हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा आपके साथ बनी रहे। आज हम उपमा से, प्रभु यीशु मसीह ने दिया उपमा से हम एक और भाग हम पढ़ेंगे। ये वाला उपमा तीनों सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका, ये सिनोप्टिक गॉस्पेल बोलते हैं, ये तीनों के अंदर है। आज हम पढ़ेंगे लूका सुसमाचार, उसका 8 अध्याय। इस सुसमाचार 4 वचन से लेकर हमको मिलता है, 4 से लेकर पढ़ेंगे। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आए थे, तो उससे दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों में के बीच गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसे ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रभु यीशु की नाम की महिमा हो। यीशु मसीह ने जब ये दृष्टांत में बोने वाला, बीज बोने वाले का एक दृष्टांत बताया, लेकिन उसका अर्थ यहां चेले लोगों को समझ में नहीं आया। इसलिए 9वां वचन में लिखा है, उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है। इस दृष्टांत का अर्थ क्या है, उनको समझ में नहीं आया। यीशु मसीह ने उसके अर्थ यहां पर बताया। वो 11 वचन से लेकर हमको मिलता है। 11 वचन में लिखा है, दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। जो बोने वाले बीज लेके जा रहे हैं, ये बीज परमेश्वर का वचन है। आज परमेश्वर का वचन जहां जहां गिरना है, वहां पर गिरते तो 100 गुना फल, परमेश्वर जो अच्छी भूमि है तो उसको 100 गुना फल देने के लिए चाहते हैं। यहां 12 वचन में लिखा है, मार्ग के किनारे के वह है जिसने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले लिया, कि यहां ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। यहां जब एक वचन का इधर लिखा है, जो मार्ग पर गिरे हैं, वो मार्ग पर गिरा हुआ वचन, जो बीज आकाश की चिड़ियों ने आकर उठा लिया। ये चिड़िया किसको दर्शा रहे हैं? बाइबल कह रहे थे शैतान। यानी हमारे अंदर परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के अंदर आना चाहिए। इस वचन को शैतान ने क्या करता है, उठाकर ले जाता है, हमारे हृदय के अंदर पहुंचना तक नहीं देता है। आज परमेश्वर का वचन कई लोगों के हृदय के अंदर तक पहुंचने के लिए वो रुकावट देने वाले एक बात है शैतान। और यीशु मसीह ने फिर उदाहरण के अर्थ बता रहे थे। उसकी 13वां वचन इस प्रकार लिखा है, चट्टान पर के हैं वो सुनते हैं और आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़े ना पकड़ने से वो थोड़ी ही देर तक विश्वास करते और परीक्षा के समय बह कर जाते हैं। ये चट्टान क्या दर्शा रहा है? हमारा हृदय की कठोरता को दर्शा रहे है, साथ साथ जो शरीर की अभिलाषा, इच्छा को दर्शा रहे है। और क्या कहते हैं, वचन थोड़ी समय आया, ग्रहण किया, लेकिन वचन की गहराई तक उसके जड़ पकड़ने के लिए अनुमति होने नहीं देता है। तब तक क्या करता है, सूख जाता है। थोड़ा सा परीक्षा आता है, थोड़ा सा परेशानी आता है, थोड़ा सा समस्या आ जाते हैं, हम परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हैं। वो भी फल
देने वाला अवस्था नहीं है। तीसरी एक बात अर्थ यीशु मसीह ने बोला 14 वचन में, जो झाड़ियों पर गिरा है वो ये है जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन का सुख विलास में फंस जाता है और उनका फल नहीं पाता है। जो झाड़ियों का उद्देश्य परमेश्वर ने यह कहा है, हमारे अंदर चिंताएं और शरीर की इच्छा, सुख विलास, ये सब में दबकर और वचन के ऊपर यानी परमेश्वर का वचन के बीज के ऊपर आकर झाड़ियों ने बढ़ने शुरू करता है। जब तक ये बढ़ने शुरू करेगा तब तक इसको दबाएगा। तमाम प्रकार का चिंताएं आज मनुष्य वर्ग के अंदर है। बहुत सोच सोच कर चिंता के अनुसार जब चलते हैं, उसके अनुसार क्या करते हैं, उनके सारे तमाम बातें वहां पर दब कर परमेश्वर की ओर से फल मिलना बंद हो जाते हैं। उससे पहले शैतान ने दबा कर रखता है, चिंताएं दबा कर रखता है, शरीर की अभिलाषा, इच्छा, ये सब दबा कर रख देते हैं। आखिरी में यीशु मसीह ने ये भी कहा 15 वचन में, पर अच्छी भूमि में कि वे है जो वचन सुनकर फले और उस पर मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फलते हैं। अच्छी भूमि पर रखने वाला यानी हृदय पर ग्रहण किया, अच्छा हृदय, यीशु मसीह के लिए अपना जीवन, अपना हृदय दे दिया, वचन सुनकर उसमें उस पर चलने शुरू करता है और उस पर चलने की वजह से क्या हो गया है, 100 गुना फल प्रभु उधर दे रहे, धीरज से फल लाता है। फल एक ही दिन में नहीं मिलते मेरे प्यारे, फल मिलने के लिए टाइम लगेगा। धीरज से कई प्रकार का समस्या का सामना करना पड़ेगा, कई प्रकार का आंधी, तूफान, बारिश, धूप, ये सब का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक दिन परमेश्वर आपको फल देगा। विश्वास में स्थिर रहिए, परमेश्वर में स्थिर रहिए, परमेश्वर आपके हाथ पकड़ कर ले जाएगा। आप अपना हृदय एक अच्छी भूमि पर गिरा हुआ बीज के समान तैयार करिए। प्रभु आपका वचन मेरे दिल के अंदर, मेरे हृदय के अंदर आने पाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ये सुबह का दिन के परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ ये वचन सुना हुआ हर एक हृदय के अंदर परमेश्वर काम करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। अच्छी भूमि पर गिरा हुआ बीज के समान 100 गुना फल तेरे बच्चों के जीवन में आने के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड बी विथ यू। प्रभु आपका आशीष करेंगे।